ज्येष्ठ महीने के दूसरे मंगलवार को देश भर के हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दूसरे बड़े मंगल के मौके पर आज बजरंग बली के विशेष पूजन और का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ महीने के दूसरे मंगलवार को प्रयागराज में लगा आस्था का मेला। संगम किनारे लेटे हनुमान जी के दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। दूसरे बड़े मंगलवार के मौके पर लखनऊ में हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। बजरंग बली के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालु। उत्तराखंड के चमोली में चीन सीमा पर देश के पहले गांव माड़ा में पुष्कर कुंभ की धूम। सरस्वती स्नान के लिए रोजाना हजारों की संख्या में पुष्कर कुंभ पहुंच रहे श्रद्धालु। इस साल सरस्वती नदी के उद्गम स्थल माड़ा में मनाया जा रहा पुष्कर कुंभ 14 मई से शुरू हुए पुष्कर कुंभ में पितरों के मोक्ष की कामना के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 20 दिन में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा में 20वें दिन भी लगा भक्तों का मेला। सोमवार को करीब 65,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में 25,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। अब तक 4,05,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारधाम में हाजिरी लगाई। बद्रीनाथ में 28,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब तक 2,54,000 से ज्यादा भक्तों ने बद्रीनाथ के दर्शन वो कर चुके हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में पहुंच रहे भक्त। 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया अयोध्या का कनक भवन मंदिर। भगवान को गर्मी से शीतलता देने के लिए हर साल होती है फूल बंगला सेवा। ज्येष्ठ माह की गर्मी से राहत देने के लिए होता है फूलों से श्रृंगार। सावन तक चलती है फूल बंगले की सेवा। 100 क्विंटल देशी और विदेशी फूलों से सजे कनक बिहारी सरकार। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं भी शीतलता का एहसास कर रहे हैं। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। रथों के पहियों का निर्माण हो रहा। रथ यात्रा में करीब 1.5 महीने का समय बाकी। तीनों रथों के पहियों को बनाने में जुटे 200 से ज्यादा कारीगर। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में पर्यटन क्षेत्र में हालात पर उच्च स्तरीय बैठक। प्रधानमंत्री ने देश में पर्यटन क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा। पुष्कर सिंह धामी सरकार का फैसला। मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल होगा ऑपरेशन सिंदूर। सेना ने जम्मू कश्मीर के कोट गांव में क्षतिग्रस्त हुई मस्जिद के पुनर्निर्माण में की मदद। पाकिस्तान की गोलीबारी में मस्जिद को हुआ था नुकसान। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के छात्र संगठन का गठन किया। एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स नाम दिया। यूपी के कासगंज को मिली नवनिर्मित पुलिस लाइन। मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस लाइन के साथ साथ कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में सरकार की ओर से रखा पक्ष। याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रख रहे वकील कपिल सिब्बल ने कानून को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में उच्च स्तरीय बैठक की। उपराज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालात का जायजा लिया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जम्मू में निकाली जय हिंद रैली। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल। यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज से 13 हाईटेक नकलचियों को गिरफ्तार किया। नवोदय विद्यालय की गैर शैक्षणिक कर्मचारी भर्ती परीक्षा के 4 परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी में गिरफ्तारी हुई। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को एक कलाकार फैन ने अनोखा बर्थडे गिफ्ट दिया। कटहल के बगीचे में कटहल के अलग अलग हिस्से को मिलाकर बनाया अनोखा चित्र। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में सीएम फडणवीस भी मौजूद रहे। बेंगलुरु में बारिश से कई इलाकों में जलभराव पर बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। 70% चिन्हित क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या का हल, बाकी की जल्द ही ठीक किया जाएगा। देहरादून के छात्रों को मिली हॉस्टल की सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हॉस्टल का शिलान्यास किया। अहमदाबाद के चंडोला तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए इलाके में बने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू। 3000 पुलिस वालों की मौजूदगी में नगर निगम की 50 टीमें हटा रही अतिक्रमण।
अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आज से शुरू हुए दूसरे चरण में 8,000 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे। कार्रवाई में करीब 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जगह खाली होगी। बांग्लादेश से जमीनी रास्तों से भारत आने वाले कपड़ों पर रोक लगाने से भारतीय कारोबारियों को 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा होगा। ब्रांडेड कपड़ों की कीमत में 2 से 3% बढ़ोतरी का अनुमान है। ICRA के मुताबिक 2024-25 की चौथी तिमाही में GDP ग्रोथ 7% तक पहुंचने का अनुमान मुश्किल। ग्लोबल हालात के बीच भारत की इकोनॉमी का दमदार प्रदर्शन। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टेंशन कम होने से बाजारों में पॉजिटिव माहौल। शेयर बाजार में तेजी से आर्थिक सुस्ती में चमकने वाले सोने की डिमांड में कमी आनी शुरू हुई। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के AUM 2024-25 में करीब 65 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। पिछले साल मार्च 2024 के मुकाबले 23% के लगभग बढ़ोतरी हुई। SBI ने FD की ब्याज दरों में 0.20% की कटौती की। 3 करोड़ रुपए से कम की FD पर ग्राहकों को 6.7% ब्याज मिलेगा।